देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ। हाँ बेटा। माँ मुझे बताइए ना कि अब रानी कैसी है? हाय रे फूटी किस्मत। देख, अरे तूने क्या लाज शर्म धो के पी रखी है? प्रसव की बात तू कैसे आकर पूछ सकता है बता? पत्नियां बच्चों को जन्म देती है, युग युग से चला आ रहा है, लेकिन तेरे जैसे पति की नौटंकी नहीं देखी। छोटी, अपने मुंह पर जरा ताला लगा। पहली बार बाप बनने जा रहा है, चिंता नहीं होगी। दादी, उस कमरे से कोई खबर आई है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं आई है, लेकिन तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, पहली संतान के जन्म के समय ऐसी परेशानियां तो आती हैं। चंदर, जीवन में कभी भी तूने भगवान का नाम नहीं लिया है। भगवान ने इस बार तय किया है कि आज तुझसे हर हाल में उनका नाम बुलवा कर रहेंगे। चल बेटा, भजन कीर्तन होगा, भगवान का नाम लिया जाएगा, देखना मन शांत हो जाएगा और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, परेशानियां मिट जाएंगी। माँ, चलिए हम लोग उधर चलते हैं। चाची माँ, चलिए। आजा चंदर, आजा। कितनी तकलीफ सह रही होगी रानी। माँ बनने के लिए कितनी तकलीफ होती है। हम लोग पुरुष लोग ये सब समझते नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। मालकिन जल्दी आइए, रोने की आवाज शुरू हो गई है। चल जुगी, चलिए चलिए। छोटी ननद जी, क्या क्या हुआ है? कोई अंदर क्यों नहीं आ रहा है? छोटी बेटी, बेटी का चेहरा दिखा हम लोगों को। क्या हुआ है छोटी बेटी? बेटी का चेहरा दिखाना। कहाँ से दिखाऊं माँ? बेटी हुई है। बेटा नहीं हुआ है तो इतना धूमधाम से शंख बजाने की क्या जरूरत है? पहले तो ये पता करना चाहिए ना कि बेटा हुआ है कि बेटी। हमारा भाग्य इतना अच्छा है क्या? लो, और माँ लक्ष्मी करके सर पे बिठा लो। ये लड़की बहुत सौभाग्यवती है, सबको खुश रखेगी, सबके मन का सपना पूरा करेगी। छोटी, चुप हो जाओ। समधन जी, अंदर जाएंगी ना? आइए। जुग्गी, जाओगी ना? समधन जी, आप अंदर जाइए।
मैं इस तरह आती हूँ। देवर जी, भाभी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप यहाँ आ ही नहीं रही थी। अभी रानी ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, बहुत जल्द सही भी हो जाएंगी। लेकिन बहू के किस्मत में क्यों ये सब लिखा है? वो तो सबका भला ही चाहती थी, लेकिन फिर भी कैसे? क्या हुआ है भाभी? हाँ? कुछ तो बताइए, बताइए क्या हुआ है? बेटी हुई है। बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छी है। बेटी हुई है? मुझे बेटी हुई है? मैं बेटी का बाप बन गया हूं। सरदार। हाँ छोटे मालिक। बाहर जो लोग कीर्तन गा रहे हैं उनको अच्छी बख्शिश देने की व्यवस्था करो। उनको बताओ कि बहू रानी को बेटी हुई है। जाओ, रुको। ये लो, इस खुशी के मौके पर ये तुम्हें मेरी तरफ से। जाओ। रुको सरदार, मैं अपने हाथों से बख्शिश दूंगा। भाभी। देवर जी, लड़की हुई है सुन के भी इतने खुश हैं आप? आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है भाभी? पहले बच्चे का बाप बनना कितनी खुशी की बात है, ये मैं आपको समझा नहीं सकता। अब चलिए, पहले वैष्णव को विदाई देता हूँ। सरदार चलो। सच में देवर जी, आप जैसे इंसान अगर इस समाज में दूसरे भी होते तो लड़कियों को इतनी तकलीफ नहीं सहन करनी पड़ती। वैष्णव ठाकुर, आप लोगों के भजन कीर्तन में सच में शक्ति है। वैष्णव का संग। सरदार, वैष्णव का संग कहां चला गया? बिना बख्शिश लिए चले गए। जाओ तो अच्छी तरह तलाश करो, जाओ। जी छोटे मालिक। बंसी। देवर जी, वो लोग कहाँ चले गए? चले गए क्या? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितनी अजीब बात है, भजन कीर्तन करने आए थे और बिना दान लिए चले गए। ऐसा तो कभी नहीं होता। भाभी, हमारे घर से कभी किसी को खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। तो फिर? मैं भी ये सोच के आश्चर्य हो रहा हूं। वो लोग सब चले गए हैं छोटे मालिक, और जाते समय ये कपड़े इसके पास छोड़ गए। पीला कपड़ा? अचानक से पीला कपड़ा देकर चले गए। ये तो जनार्दन के कपड़े का रंग है। वो लोग बिना दान लिए बस ये कपड़ा देकर चले गए। इसका मतलब क्या है देवर जी? भाभी, ये कपड़ा मैं अपने पास रखता हूं। जब मैं रानी से मिलूंगा तो ये पीला कपड़ा मैं उसे दे दूंगा। वो जरूर इसका मतलब समझ पाएगी।
आप क्या कह रही हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट देखकर मुझे हिम्मत मिल रही है। कोई भी अंदर नहीं आ रहा। छोटी ननद जी भी चली गई। इस घर में अभी क्या हो रहा है पता नहीं। रानी, अब तेरी तबीयत कैसी है? बुआ, आप आई हैं? अब तुझे दर्द तो नहीं हो रहा है ना? इस घर के सारे लोग कहाँ हैं? कोई अंदर नहीं आएगा है ना? आएंगे आएंगे। अरे बाबा, ये क्या सिर्फ तेरी पहली संतान है? इस वंश की भी तो पहली संतान है, इसलिए बाहर सब लोग खुशियां मना रहे हैं। सब लोग बहुत उदास हैं, है ना? इसलिए कोई अंदर नहीं आना चाहता है। ये तो मुझे पता है। सब लोगों ने बेटा मांगा था। पिताजी ने कितनी आशा की थी कि मैं उनका वारिस दूंगी। मैंने तो सारी आशा खत्म कर दी। रघुवीर ने आखिर ऐसा क्यों किया पता नहीं उनकी मर्जी क्या है। लेकिन आपको पता है बुआ, मैंने ना एक सपना देखा था। लेकिन वो मैं किससे समझाऊं? पिताजी ने मुझे कितना सम्मान दिया है और मैं उन्हें एक पोता तक नहीं दे पाई। मेरा दिल बहुत सूना सूना लग रहा है माया। जो सोचा था वो तो नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ माया? जनार्दन जी ने मुझ पर से इस तरह क्यों मुंह फेर लिया? कितनी आशा की थी कि वो हमें हमारा वंश देंगे, जो बड़ा होकर मेरा ये व्यापार, हमारा साम्राज्य संभालेगा। दास वंश जल्दी से आगे बढ़ेगा उसका हाथ पकड़कर। पता है ना तुम्हें कि कुछ दिन पहले रानी भवानी की कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उस बहाने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी सारी संपत्ति को हड़प कर लिया। सोचा था छोटी बहू मेरे हाथ में पोता थमाएगी, लेकिन मेरा ही दुर्भाग्य। सुनिए, आप अपने दिल को मजबूत कीजिए। इतना टूट क्यों रहे हैं आप? इस बार पहली बार के लिए शायद जनार्दन जी हमसे खुश नहीं थे, लेकिन फिर से समय आएगा, अब देखना। ओ, तुम दोनों यहाँ हो। पोती का चेहरा नहीं देखोगे? जुगी, तू भी चली आई?
छोटी बहू के बारे में नहीं सोचा। उसके मन का क्या हाल होगा प्रीतराम। बुआ जी, आप मेरी तरफ से चंदर की बेटी को ये दीजिएगा। मैं गोदाम हो आता हूं, बहुत काम बाकी है। ये क्या कर रहा है तू? ऐसा नहीं करते। जो घर में आई है उसकी अवेलना करना ठीक नहीं है। जो भी हो, वो है तो चंदर की संतान। नहीं बुआ जी, अवहेलना क्यों करूंगा? लेकिन मुझे खुद को संभालने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। ये चोट बहुत अंदर तक लगी है। चाची माँ, अच्छा बुआ, पिताजी जरूर टूट गए होंगे, है ना? तू इसमें क्या कर सकती है? हाँ? बेटा या बेटी होना क्या तेरे हाथ में है, बता। रघुवीर जी की जो इच्छा थी वही हुआ है। रघुवीर जी के दान को अपने सीने से लगाकर रखना, सीने से लगाकर रखना। कैसी हो छोटी बहू? देखो देखो, बच्ची का चेहरा तो देखो। वाह, बहुत सुंदर है ये। कोई अंदर क्यों नहीं आ रहा है सुबाला दीदी? बेटी होने से सब लोग मुझसे गुस्सा है क्या? पता नहीं गुस्सा है कि नहीं, पर बहुत दुखी हैं। सब लोगों ने बेटा होने की आशा की थी। सब लोगों को डर है कि ये वंश कहीं खत्म ना हो जाए। एक औरत के ऊपर ये निर्भर नहीं करता कि बेटा हो या बेटी हो। भगवान जो देते हैं हमें वो स्वीकारना पड़ता है। और इसके अलावा रानी को भी तो कितनी तकलीफ हो रही है। वो ससुर जी को एक पोता नहीं दे पाई इसलिए। बुआ, उमा, दर्द हो रहा है क्या? रुकिए रुकिए छोटी बहू, मैं थोड़ा गरम सेक लगाने की व्यवस्था करती हूँ। गरम सेक लगाने से दर्द वगैरह सब कम हो जाएगा। हाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ अभी आती हूँ। मैं इस परिवार में किसी को खुश नहीं कर पाई बुआ, किसी को भी नहीं।